नमस्कार। आज हम किशन चंद्र के द्वारा रचित कहानी जामुन का पेड़ का अध्ययन करेंगे, जो कि हास्य और व्यंग से परिपूर्ण है और हमारे कार्यालयी जो कार्य हैं उस पर व्यंग करती है। ये कहानी का प्रारंभ होता है कि रात में एक बहुत जोर की आंधी आई और जामुन का पेड़ व्यापार विभाग के अहाते में गिर गया। सवेरे हुई तो माली ने देखा कि उस जामुन के पेड़ के नीचे कोई आदमी दबा हुआ है और जिसकी सूचना उसने चपरासी को दी। चपरासी ने सूचना क्लर्क को दी और क्लर्क ने बड़े बाबू को और बड़े बाबू ने सुपरिटेंडेंट साहब को जानकारी दी और इसी बीच सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए और सभी लोग उस व्यक्ति जो कि जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ है उसकी बात ना करके जामुन की पेड़ की बात कर रहे हैं कि इसकी जामुनें रसीली होती थी, मैं इसकी जामुनें घर ले जाता था। लेकिन इसी दौरान चपरासी और माली ने कहा कि इस व्यक्ति के लिए क्या करना है, क्या इसे निकाल दिया जाए। तो ये कहा गया कि हम देखते हैं कि ये कार्य किसका है, इस आदमी को इस पेड़ के नीचे से निकालने का। और अंत में मशवरा हुआ और मशवरा करने के बाद फाइल बनाई गई और फाइल को सबसे पहले कृषि विभाग को भेज दिया गया। जबकि व्यापार विभाग के अहाते में पेड़ गिरा है, उस कायदे से पेड़ को हटा के आदमी को निकालकर हॉस्पिटल पहुंचा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि टालू काम करने की प्रवृत्ति हमारे यहाँ हमारे कार्यालयों में देखी जाती है। तो व्यापार विभाग ने फाइल बना के कृषि विभाग को भेजा कि यहाँ पेड़ गिरा है और इसके नीचे आदमी दबा हुआ है, आप इसे निकालिए। कृषि विभाग ने फाइल को देखा और उसके बाद वापस भेजा कि पेड़ आपके अहाते में गिरा है, आपको इसे निकालना चाहिए। तो व्यापार विभाग के साथ जो ये फाइलबाजी का काम हो रहा था, तो इसी दौरान एक दिन पूरा बीत गया और अगले दिन व्यापार विभाग ने कड़े शब्दों में कृषि विभाग को लिखा कि तुम आकर इन्हें निकालो, इस आदमी को। और कृषि विभाग ने स्पष्ट किया कि हम अनाज से संबंधित हैं और ये कार्य हमारा नहीं है और ये जामुन का पेड़ एक फलदार वृक्ष है, इसलिए ये हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित है। और उन्होंने फाइल व्यापार विभाग को वापस की और व्यापार विभाग ने पुनः फाइल को हॉर्टिकल्चर विभाग को भेजा। हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब आता है कि लोग पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ लगाने की स्कीम चालू हो रखी है और जामुन का पेड़ एक फलदार वृक्ष है और आप पेड़ काटने की बात करते हो। नहीं, आदमी की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है पेड़। और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने साफ पल्ला झाड़ लिया कि उस पेड़ को हम नहीं हटाएंगे। अब ऐसे में कुछ मनचले लोग जो कि वहां आसपास खड़े हो गए थे, भीड़ जमा कर ली थी, उसमें एक मनचले क्लर्क ने राय दे दी कि हम अगर पेड़ को काट नहीं सकते हैं तो हम मेडिकल एडवाइस ले सकते हैं कि इस आदमी को ही हम बीच में से काट कर निकाल लें, पेड़ भी बच जाएगा और प्लास्टिक सर्जरी से आदमी को जोड़ा जा सकता है। तो इस एडवाइस को भी मान लिया गया क्योंकि कार्यालय कार्य नहीं करना चाहता था, अपने कार्य को दूसरे पर डालना चाहता था। ऐसे में फाइल को मेडिकल विभाग को भेजा गया। मेडिकल विभाग से डॉक्टर आया और उसने जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी की जांच पड़ताल की और कहा कि हम इस आदमी को काटकर निकाल तो लेंगे लेकिन आदमी बचेगा नहीं। ऐसी स्थिति में ये जो राय दी गई थी उस राय को नहीं माना गया और ये सोचा गया कि अब इसको कैसे निकाला जाए। इसी दौरान रात में माली ने पुलिस की अनुमति लेकर उस दबे हुए आदमी को खिचड़ी खिलाई और बताया कि तुम्हारी फाइल चल रही है और जल्द ही तुम्हें इस पेड़ के नीचे से निकाल लिया जाएगा। और इस दौरान उस दबे हुए आदमी ने एक शायरी पढ़ी, माना कि तगाफुल ना करोगे खाक हो जाएंगे तुम्हें खबर होते होते। अब यहां पर अर्थात आप जब तक मुझे निकालोगे तब तक हम मर जाएंगे। इस तरीके से माली ने सवेरे बताया चपरासी को कि दबा हुआ आदमी एक शायर है और शायरी भी पढ़ रहा है। और ये खबर पूरे दफ्तर में और मोहल्ले में फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है और व्यापार विभाग को एक अवसर मिल गया फाइल को
उन्होंने कल्चर विभाग के पास भेज दिया कि ये दबा हुआ आदमी शायर है और शायरी करता है, इसलिए पेड़ को हटाकर निकालने का काम आपका है। कल्चर विभाग से एक व्यक्ति आए और उन्होंने पूछा कि दबे हुए आदमी से कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उस दबे हुए आदमी ने अपना नाम ओस बताया। तो साहित्य अकादमी का जो व्यक्ति आया हुआ था, सचिव आया हुआ था, वो बहुत ही जोर से चिल्लाया, क्या आप वही हो जिसने ओस के फूल नामक कविता की जो पुस्तक है उसकी रचना की है? तो उसने कहा हाँ मैं वही हूं, और क्या आप हमारे साहित्य अकादमी के सदस्य हो? तो दबे हुए आदमी ने कहा नहीं। तो ऐसे में उस सचिव ने कुछ अवसर मांगा और अगले दिन वो आता है और दबे हुए आदमी से कहता है कि मिठाई खिलाइए, आपको मैं अपने साहित्य अकादमी का सदस्य बना चुका हूं। तो दबे हुए आदमी ने कहा कि आप मुझे यहां से निकालिए। तो सचिव ने कहा यह हमारा काम नहीं है, क्योंकि ये पेड़ से संबंधित काम है, अर्थात ये वन विभाग का काम है। हम आपको अपना सदस्य बना सकते थे, हमने आपको अपनी सदस्यता दे दी। यदि आप मर गए तो हम आपकी पत्नी को वजीफा भी देंगे, पेंशन भी देंगे, लेकिन यहां से हम आपको निकाल नहीं सकते हैं। और जब ये पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है, तो आसपास के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए और अपनी शायरी उसको सुनाकर उस दबे हुए आदमी से प्रशंसा प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। और कुछ बड़े बाबू लोग भी जो व्यापार विभाग में थे, जिनको शायरी का और कविताओं का शौक था, वो भी वहां इकट्ठे हो गए। एक कवि सम्मेलन का सा माहौल वहां उपस्थित कर दिया गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस दबे हुए आदमी को निकालने के लिए तैयार नहीं था। अब फाइल वन विभाग के पास भेजी गई है। वन विभाग ने ये सोचा कि क्यों ना पेड़ को काटकर आदमी को निकाल दिया जाए, और अगले दिन वो लोग आए भी। इसी दौरान विदेश विभाग ने उस पेड़ को काटने पर रोक लगा दी। विदेश विभाग का कहना था कि व्यापार विभाग के अहाते में इस पेड़ को पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने लगाया है। यदि इस पेड़ को काटा गया तो उनके साथ, पिटोनिया राज्य के साथ हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। इस तरीके से किसी देश के साथ संबंध नहीं खराब होना चाहिए। एक व्यक्ति के प्राण भी चले जाएं तो कोई मायने नहीं रखता है। अब वो व्यक्ति पेड़ के नीचे दबा हुआ है और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, कराह रहा है, दर्द और पीड़ा से व्याकुल है, लेकिन कोई भी विभाग, कोई भी व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। इसी दौरान विदेशी दौरे से प्रधानमंत्री की वापसी होती है और उनको सारी जानकारी दी जाती है कि इस तरीके से एक पेड़ के नीचे व्यक्ति दबा हुआ है और उसको निकालने के लिए कई विभागों से संपर्क किया जा रहा है, और अंत में विदेश विभाग के द्वारा उस पर रोक लगा दी गई है। तो प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और कहा कि पिटोनिया राज्य से जो भी हमारे संबंध हैं, उस संबंध के मद्देनजर हम ये देखते हैं कि इस व्यक्ति को पेड़ के नीचे से निकाला जाए और सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। और ऐसे में वन विभाग को पुनः इतला कर दी गई और फाइल वन विभाग को भेज दिया गया कि आप उस दबे हुए आदमी को निकालिए। और अगले दिन जब वन विभाग के लोग कुल्हाड़ी और आरी लेकर व्यापार विभाग के लॉन में पहुंचे ताकि पेड़ को काटकर उस आदमी को निकाला जा सके, तो वह लोग देखते हैं कि उस व्यक्ति के मुंह में चींटियों की एक लंबी कतार जा रही है, और जिससे पता चलता है कि वो व्यक्ति मर चुका है और आज उसकी फाइल भी पूरी हो गई है और आज उसकी जिंदगी की फाइल भी पूरी हो गई। अर्थात ये कहानी हमें बताती है कि हमारे सिस्टम में बड़ी लापरवाही है। हम अपने कार्य को दूसरे पर डालने का प्रयास करते हैं और ये देखते हैं कि हमारा कार्य कोई दूसरा कर दे, हमें उस कार्य को ना करना पड़े। अगर हम देखें तो शुरू में ही जिसके अहाते में ये पेड़ गिरा था उसकी जिम्मेदारी थी कि वो उस व्यक्ति को निकाल ले बाहर, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह न करते हुए फाइल को इधर उधर घुमाया और लोगों ने भी
मानवीयता का परिचय ना देकर फाइल को इधर उधर सरकाया और लास्ट में उस व्यक्ति की जान चली गई। ये हमारे सिस्टम में अक्सर देखने को मिलता है। हमारे कार्यालयों में लाल फीता स्याही और फाइलों को इधर से उधर टरकाने का काम हम अक्सर देखते हैं और उसी सिस्टम पर यह कहानी व्यंग करती है। धन्यवाद।